ओके चलो, आज के विषय के बारे में बात करेंगे। मुझे ये समझ में आया कि हमने बहुत एक अच्छा प्रयास शुरू किया है कि जहाँ हम अनुभव को महसूस करने की कोशिश करेंगे अभी, यानी हम ज्यादातर ध्यान करने की कोशिश करेंगे और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिन की शुरुआत में कुछ अच्छे शब्दों से करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि अ, हमें कुछ अच्छे शब्द का आनंद भी उठा सके और दिन की शुरुआत भी बढ़िया सा कर सके। तो मैंने ऐसे कहा कि मुझे समझ में आया कि हमने बहुत एक अच्छा प्रयास चालू किया है, जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने एक्सपीरियंस के ऊपर ज्यादा जोर दें। मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग चालू नहीं हुआ। एक सेकंड। सो इस वक्त जो मुझे अच्छे शब्द लगे, तो मैंने कहा कि चलो इनके बारे में कुछ शेयर किया जाए, इनके बारे में कुछ बोला जाए। तो आज की सुबह फिर से कबीर जी के दोहे से करते हैं कि कबीर जी के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इतने सारे कुछ वाक्य अपने लिए लिख के रखे हैं कि जिनको अगर हम स्मरण करें रोज सुबह, तो हमें बहुत कुछ अच्छा फील होगा। और दिन की शुरुआत हमेशा ऐसे शब्दों से, ऐसे विचारों से होनी चाहिए जिससे हमारे आत्म शुद्धि हो, हमारे अंदर में बहुत अच्छी ऊर्जा मिले, हमें बहुत मन से प्रसन्नता हुए मिले। तो ये शब्द जो है कबीर जी ने कहे हैं, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई। सब सिद्धि सहजे पाइए, जे मन जोगी होई। सब सिद्धि सहजे पाइए, जे मन जोगी होई। यही गलती हम बहुत बार करते हैं, और कबीर जी हमें दोहरा के कह रहे हैं बहुत बार कि ये हम आज के जीवन में, यानी इतने सालों के बाद भी वही चीजें फिर से हो रही है कि हम तन से जोगी बनने की बहुत कोशिश करते हैं। हम भगवे वस्त्र धारण कर लेते हैं, हम गले में रुद्राक्ष की माला पहन लेते हैं, हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम जोगी हैं, हम ध्यानी हैं, हम स्पिरिचुअल आदमी हैं, हमें अध्यात्म में बहुत रुचि है। और हम कोशिश करते हैं सभी को ये कहने के लिए, लेकिन हम मन से जोगी नहीं बनते हैं, क्योंकि हम मन से वो धारणाएं, वो विचारों में बदल नहीं करते हैं। यानी बहुत बार आज के दिन भी हम खुद के मन को टटोल के देखेंगे तो हमें ये समझ में आता है कि जो मन में होता है और मुंह से जो बाहर निकलता है, इसमें बहुत कुछ डिफरेंस है, बहुत कुछ अलग हो जाता है। हम चाहते हैं कुछ और लेकिन कहते कुछ और है। इसके लिए बहुत से रीजन हो सकते हैं, या तो रिलेशनशिप इश्यू हो सकता है, समाज का डर हो सकता है, या किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी है इसीलिए हो सकता है। लेकिन हम बहुत बार ये करते हैं आज के दिन में भी, और ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात है अगर हम बड़े गोल को अगर अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने मन को जोगी नहीं बना रहे हैं। यानी मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह सकता हूँ कि समझो कि मेरे कुछ वाक्य हो या रियलाइजेशन हो जो अच्छा नहीं भी हो, लेकिन हम बोल देते हैं यार सर को बुरा ना लगे, चलो तो सर बहुत अच्छा रहा। तो ये खुल के हम बोलते नहीं है, तो हम अपने मन को वो शुद्ध नहीं करते हैं, जो हम मन को है जोगी की तरह नहीं करते हैं। हम अपने अपने आप को बांध के रखते हैं एक पर्टिकुलर रिचुअल्स के हिसाब से या पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से। और वहीं पे तकलीफ बहुत ज्यादा हो जाती है हम सभी को, क्योंकि हम जाने नहीं देते, हम छोड़ते नहीं है। जो चीजें हमें बांध के रखती है उसे हमें छोड़ना है। जोगी का मतलब वही होता है जो सब कुछ त्याग दे, आहिस्ते 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 उस स्थिति में आ जाए जहां पर उसे कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर वो जबरदस्ती कोई चीज करता है तो उसका जो प्रगति का मार्ग है वो बंद हो जाता है। कि अगर मैंने अच्छे से भगवे कपड़े पहने, मैंने रुद्राक्ष की माला पहन ली और मैंने सबको कहा कि चलो हंसो, गाओ, खुशी से रहो, ये संसार बहुत ही सिर्फ हंसने के लिए हम यहाँ आए हैं, जोगी के तरह रहो, यहाँ घूमो वहां घूमो, तो वो नहीं हो पाता है। क्योंकि हम ये खुशी जो होती है वो बहुत टेम्पररी होती है। लेकिन जो मन से अगर हम जोगी बनते हैं तो हमें कहीं और खुशी की तलाश करनी नहीं पड़ेगी, हमें कहीं और ढूंढना नहीं पड़ेगा। कि अंदर से अगर हम खुश रहेंगे तो हमेशा हम अपो दीपो भवो हो जाएंगे। यानी हमारे खुशी से, हमारे अंदर के प्रकाश से और लोगों को वो एक प्रेरणा मिल जाती है कि हम कैसे जीवन जीना है, कैसे जीवन को व्यतीत करना है।
तो इसीलिए कबीर जी हमेशा ऐसे कुछ वाक्य कह जाते हैं, ऐसे कुछ चंद पंक्तियां बोल जाते हैं जिससे हमें विचार करने के लिए मजबूर होना ही पड़ता है और अपने आप में वो चेंजेस आने के लिए जरूरी है। जैसे ही हमारा मन जो है वो जोगी बन जाता है, तन से नहीं हम सिर्फ मन से हो जाते हैं। तो जब मन से अगर हम जोगी हो जाते हैं तो हमें वो सारी सिद्धियां सहज रूप से प्राप्त हो जाती है। हमें किसी के लिए जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती है कि मुझे खुशी चाहिए तो इसीलिए मैं कुछ डांस करूं, मैं कुछ गाऊं, ऐसे कुछ नहीं होता। वो अंदर से ही खुशी का बहाव होने लगता है, अंदर से ही हम प्रसन्न होते हैं। तो सामने वाले के लिए अपने आप वो भाव आते हैं कि खुश रहने के लिए। तो वो बहुत जरूरी है जब हम अंदर से जोगी होते हैं तो। और अगर मन जोगी रहता है तो दुनिया में हम सभी को एक भाव से, एक प्रसन्नता से, एक धागे से बांध लेते हैं। और जब ये स्थिति होती है तभी हम कह सकते हैं कि हम जोगी हैं, और ये एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। हम चाहे मन से कुछ भी कहे, वाक्य बोले, हम मुंह से कोई भी वाक्य बोले कि अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा है जो मुझ में है, वो आप में है, वो सभी में है। लेकिन उसे महसूस करना बहुत जरूरी है, उसको एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। जब तक हम इस चीजों को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं तब तक ये सिर्फ शब्द शब्द रह जाते हैं। और कबीर जी के इस दोहे से यही हमें आज की सीख मिली है कि आज के बाद हम ये कोशिश करेंगे कि जो भी हम करें वो दिल से करें, अपने मन से करें, सिर्फ दिखावे के लिए ना करें। जैसे कि बहुत सारे साधु संत हैं जो सिर्फ भगवे वस्त्र पहन लेते हैं, रुद्राक्ष की माला पहन लेते हैं, लेकिन अंदर में बहुत कपट होता है, अंदर में कुछ अलग से विचार होते हैं। जो मुंह में होता है वो दिल में होता नहीं है। और ये स्थिति हमें हमारे बीच में ना हो, हम सब में ना हो। इसलिए हमें कोशिश करती रहनी चाहिए कि हम उस आत्मज्ञान को अगर प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे दिल में जो है वो हमारे जुबान में रहे, हम दिल से साफ रहे, सभी के लिए वो आत्म प्रेम रहे। और वो दिल से होना बहुत जरूरी है। तो फिर हम उस सिद्धियों को जिसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं उसको बहुत बहुत आसानी से हम उसके तरफ आगे बढ़ सकते हैं। उसे पाने के लिए हमें ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। और यही दिन के शुभ विचार लेकर हम अभी ये ध्यान के अनुभव से जानने की कोशिश करेंगे कि एक्सपीरियंस से हम ये जानेंगे कि कैसे क्या ये अनुभव किया जा सकता है, कैसे क्या हम उस स्थिति में जा सकते हैं जहां हमें प्रसन्नता मिले, जहां पर हमें आत्मज्ञान मिले, जहां पर हम अपने आत्मा के बारे में जान सके, हम अपने आप के बारे में जान सके। ओके। और बहुत बार ये हो जाता है कि हम अपने आप को बहुत लिमिट कर लेते हैं इस थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में। हमारी सोच, हमारी एक्शंस जो है वो इसी थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, इस लीनियर टाइम और स्पेस में रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो ध्यान के माध्यम से हम इस टाइम और स्पेस को क्रॉस कर लेते हैं और फिर अपने आत्म अनुभव में ये कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरे अंदर में क्या है। तो कोशिश करते हैं आज के दिन में भी कि हम इस टाइम और स्पेस के पार चलें और अपने आप को जानने की कोशिश करें, क्या अनुभव है इसके बारे में अ, खुद ही महसूस करें। और फिर इस कबीर जी के दोहे के बारे में फिर से जब सेशन एंड होगा तब हम फिर से इसके बारे में चर्चा करेंगे कि उस स्थिति में जाने के बाद हमें कैसा महसूस होता है और फिर ये वाक्य कितने हद तक हमारे लिए बहुत सही लगते हैं कि अगर हम दिल से अगर खुश रहेंगे, दिल से अगर हम प्रसन्न रहेंगे, दिल से सेटिस्फाइड रहेंगे, तो हम बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही सहज तरीके से कर सकते हैं। और इस सेशन से पहले मैंने अपना एक सेशन लिया था मैनिफेस्टेशन का। मेरे ख्याल से आप सभी उसके ऊपर काम करते रहेंगे, अपने आप को एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। ये एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है। जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए बहुत ही अ, अनुभव की स्थिति नहीं मिल पाएगी। तो एक्सपीरियंस करना ना भूले मेरे प्यारे दोस्तों। कि रीजन ये है कि अ, मैंने आपको नॉलेज दे दिया, ओके, आपने उसे ध्यान के रूप में उसे एक्सपीरियंस भी कर लिया। तो हमने ज्ञान प्राप्त किया, हमने अनुभव भी प्राप्त किया। इसको अगर मैं छोटे से कोई एग्जाम्पल से देने की कोशिश करूं तो ये ऐसे हो सकता है कि मैंने जलेबी बनाने की प्रोसेस बहुत अच्छे से पढ़ ली, बहुत अच्छे से जान ली कि कैसे जलेबी बनती है,
क्या लगता है, कौन से साधन लगते हैं, कैसे बनाना है, किस तरह से उसको राउंड शेप में बनाना है, ये सब मैंने पढ़ लिया, जान लिया। ओके, उसके बाद मुझे क्या करना जरूरी है कि वो प्रैक्टिकली करके देखना बहुत जरूरी है, वरना उस शेप में, उस साइज में मेरी जलेबी नहीं हो पाएगी। तो मैं क्या करूंगा, उसे बनाने की कोशिश करूंगा। और ये हम सब करते हैं, डे टू डे लाइफ में हम ये सब करते हैं। और इसीलिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, इसे आप बहुत सारे अलग चीजों से रिलेट कर सकते हैं। तो जब मैं ये करूंगा तो मैं प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करूंगा कैसे होते, तब मुझे समझ में आएगा, अरे नहीं यार, मेरा कुछ कॉम्बिनेशन ठीक से नहीं रहा, मेरा जो आटा था वो ठीक से पतला नहीं है, या बहुत जाड़ा हो गया है जिससे जलेबी गिर नहीं रही है तेल में, या फिर तेल उतना गर्म ही नहीं है। ओके, उसके बाद मैंने जलेबियां बनाई बहुत अच्छी, मुझे दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, और उसको मैंने शक्कर के पाक में भी डाल दिया, ऐसे कह सकते हैं हम। और उसके बाद अगर मैंने खाया नहीं उसे, ओके, तो मुझे वो एक्सपीरियंस ही नहीं मिलेगा कि वो जलेबी का टेस्ट क्या होता है। तो मुझे वो खाना बहुत जरूरी है, मुझे वो एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है कि जो भी मैंने पढ़ा कि जलेबी कैसे बनाते हैं, तो उसका रीजन ये था कि मुझे वो जलेबी का अनुभव लेना था, खा के उसका स्वाद चख के उसके बारे में मुझे जानना बहुत जरूरी था। तो मैंने वो खा के चख के देख ली। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जलेबी जो है वो कुरकुरित नहीं है, वो ज्यादा से कुछ ठीक से पकी नहीं है, उसमें से अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। तो कहीं पर मेरा कहीं कॉम्बिनेशन गलत हो गया, या फिर वो ज्यादा मीठी भी नहीं है, जो मैं चाहता था वैसे वो मीठा भी नहीं लग रहा है, वो स्वाद भी नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा नेक्स्ट प्रोसेस में, मैं अपने प्रोसेस में वो थोड़ा सी मेरी गैस की आंच है उसको थोड़ी सी धीमे करके आहिस्ते आहिस्ते उसे फ्राई करने की कोशिश करूंगा, ताकि वो अंदर से भी पूरी तरह से पक जाए और उसमें वो क्रिस्पी टेस्ट हो, वो क्रिस्पी फील हो। या तो मेरा शक्कर का जो भी सिरप था वो ठीक से नहीं बना रहेगा, तो मैं उसमें और से शक्कर ऐड करके उसको ठीक से बनाऊंगा। यानी ये मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने एक्सपीरियंस किया कि जलेबी जो है वो जो मैं चाह रहा था उस तरह से नहीं बनी है, तो मैंने एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया। मैंने क्या किया कि चलो, मैंने अपने गैस के फ्लेम को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की, मैंने मेरे प्रोसेस में थोड़े से चेंजेस कर लिए। अब मैंने क्या किया फिर से कि मेरे शक्कर के पाक को जो मैंने अलग तरह से बनाने की कोशिश की, उसके बाद मैं फिर से टेस्ट करूंगा। उसके बाद में अगर टेस्ट करने के बाद मुझे 2-3 इटरेशन के बाद मुझे समझ में आएगा, हाँ ये वही जलेबी थी जो मैं चाह रहा था। ओके, तभी जाके हम उस जलेबी का आनंद ले सकते हैं, जब भी जाके हमें वो पूरा भरपूर स्वाद मिल सकता है। तो हमारे एक्सपेक्टेशंस को पाने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। ओके, सो यही अंतर है कि हम सिर्फ ज्ञान लेते रहेंगे, लेकिन इसका अगर हम अनुभव नहीं करते हैं, इसको हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, और एक्सपीरियंस अगर जब हम करते हैं तो उसके साथ हमें एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही सहज वाक्य में मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट से क्या बेनिफिट होता है। जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, ओके, और उसके बाद हमें समझ में आता है कि वो हमारे जो इंटेंशन में था वैसे नहीं बना है, तो हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। और जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम वो एक्सपेक्टेड चीज पा सकते हैं। तो ये 3 ई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें हमेशा करते रहनी चाहिए। फर्स्ट, नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। जैसे ही हमें एक्सपीरियंस मिलता है तो उसके साथ हमें एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है, ताकि हम हमें अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट पा सके। सो एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेक्टेशंस। तो एक्सपेक्टेशंस को पाना है तो हमें एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है, और हम एक्सपेरिमेंट तभी कर सकते हैं जब हमारे पास एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, आप अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखें, अपने आप के अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस के हर क्षेत्र में इसका एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है। हम हर चीज में अपने आप को एक साइंटिफिक प्रोसेस से गुजारने की कोशिश करें, ताकि हम अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को पा सकें। तो हम अगर स्पिरिचुअलिटी में है तो हमें भी अपने आप को एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए कि हम एक प्रोसेस से आगे बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं, हमारे बीच में क्या बदलाव हुए हैं, हमारे सोच में क्या बदलाव हुए हैं। या तो ये मेरा सिर्फ मन जो है वो नहीं कह रहा है, या ये जो भी मुझे एक्सपीरियंस आ रहे हैं वो शायद मेरे मन के एक्सपीरियंस है क्या, या ये एक्चुअल एक्सपीरियंस है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसे जानना कि ये मेरे मन जो है वो खेल रहा है, मुझे शरीर में कोई वाइब्रेशंस हो रहे हैं, या मेरे सर में बहुत कुछ घूमना चालू हो रहा है, या मुझे कुछ फील हो रहा है। तो ये मन भी बहुत बार खेल लेता है। और
रियलिटी में कुछ और है और मन जो है वो कुछ और है। कितने बार हमें फिजिकल प्रॉब्लम से हमें फिजिकल एक्सपीरियंस मिलते हैं। तो ये डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है। हमें समझना है, हमें सिर्फ ब्लाइंडली इसे नहीं फॉलो करना है, इसे समझना बहुत जरूरी है। हर चीज में इसके अंदर तक ग्रास रूट लेवल तक जाके उसको समझने की कोशिश करेंगे। जब हम समझेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना हम अपने साधना में कहीं पे भटकते जाएंगे। ये ब्रह्मांड बहुत ही वास्ट है, बहुत ही एक्सपेंसिव है और इसमें हम ऐसे ही भटकते रहेंगे अगर हमने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तो मैं कोशिश करूंगा, आप सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमेशा अपने आप को इवैल्यूएट करें, हमेशा अपने आप पर एक्सपेरिमेंट करें और देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हम सही दिशा में हैं। ये जो भी अनुभव हो रहे हैं ये हमें कैसे अनुभव हो रहे हैं, ये क्या हमारा मन तो नहीं खेल रहा है, जो भी हम एक्सपेक्टेड है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत जानना जरूरी है। सिर्फ हम एक्सपेक्टेशन, अगर हम अपनी चाह रखे, हम अपने मैनिफेस्टेशन का गोल रखे, लेकिन हम उसके लिए अगर कुछ करेंगे नहीं तो हम कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। ये कोई भी क्षेत्र हो, और स्पिरिचुअलिटी में तो बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है। तो इसीलिए हमें अपने आप को हमेशा इवैल्यूएट करने की जरूरत होती है। ओके, इस दो शब्द के साथ हम ध्यान के लिए कोशिश करेंगे। जो भी हमने अभी समझने की कोशिश की है, जो भी मैंने चर्चा की है, इसको हम और गहराई से जाके समझेंगे और गहराई से जाके इस टाइम और स्पेस के परे चाहते हुए हम अपने फॉर्म को समझने की कोशिश करेंगे। ये वाक्य के बारे में और ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे और ये सारे अनुभव आपको खुद को करने हैं, ये सारे अनुभव मुझे खुद को करने होते हैं, तो ही मैं जाके अपने गोल पर अचीव हो पाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं गुजारिश करता हूं कि हम ध्यान के लिए तैयार रहें। किसी ने भी चश्मे पहने हो तो अपने चश्मे जरूर निकाल लें और अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में रख लें। अखिल, मुझे थोड़ी सी आपकी मदद लगेगी, सिर्फ कि जस्ट कंफर्म करने के लिए कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। आवाज आ रही है सर? नहीं नहीं, अभी म्यूजिक की आवाज आ रही है क्या? कैन यू हियर द म्यूजिक? हेलो अखिल? नहीं सर, म्यूजिक सुनाई दे रही है? म्यूजिक नहीं सुना दे रही। सुनाई दे रही है या नहीं सुनाई दे रही है? नहीं सुनाई दे रही है सर। नहीं सुनाई दे रही है? हाँ। जस्ट अ सेकेंड मेरे दोस्तों। सिस्टर रिक्वेस्ट, किसी को भी नहीं सुनाई दे रही है म्यूजिक की आवाज? किसी को भी नहीं सर, मेरे को भी नहीं। नहीं सर, सुनाई नहीं देती। यस, सुनाई नहीं दे रही। ओके, लेट्स सी नाउ। अभी दे रही है? हाँ, अभी आ रही है। सुना रही है। वेरी गुड, चलो ग्रेट, थैंक यू। मैं सभी से विनती करता हूँ, एक इरादा कर लीजिए अपने आप से कि हमारा ध्यान बहुत ही अच्छा होने वाला है, हमारा ध्यान बहुत ही गहरा होने वाला है। हम उस शांति का अनुभव जरूर करेंगे और ये इरादा करके अपने चश्मे निकालें, अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में रखें। अगर आप जमीन पर बैठे हैं तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं। अगर आप चेयर पर या सोफे पर बैठे हैं तो अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए, अपनी उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लीजिए और बहुत ही आहिस्ते से, बहुत ही धीरे से अपने आप को बंद करें। इस पल में हमें कुछ नहीं करना है, ना कोई मंत्र बोलना है, ना कोई जप करना है, ना किसी भगवान की मूर्ति को सामने लाना है। बस साक्षी भाव से हमें अपने सांसों की तरफ देखना है। हम
नासिकाओं से हमारे भीतर ये वैश्विक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, जो हमारे सांसों के रूप हमारे भीतर आ रही है और हमारी नासिकाओं से हमारे शरीर से बाहर जा रही है। पूरी तरह से रिलैक्स कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे। अंदर आती हुई सांस और बाहर जा रही सांस। सांसों के साथ जुड़े रहे। हर अंदर आती हुई सांस हमारे भीतर वैश्विक ऊर्जा, स्थिरता, प्रसन्नता, आनंद लेके अंदर आ रही है और हर बाहर जाती हुई सांस हमारे भीतर से हमारा दुख, हमारा दर्द, हमारा क्रोध, हमारी ईर्ष्या एक काले धुएं के जैसे हमारे शरीर से, हमारे नासिकाओं से बाहर लेके जाए। हमें अपनी सांसों की तरफ जुड़े रहना है। हर बाहर जाती हुई सांस हमें रिलैक्स कर रही है। अपने हर शरीर के अंग रिलैक्स कर रही है। बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे हैं इस पल में। अगर कोई दुविधा है, अगर कोई चिंता है, अगर शरीर में कोई तनाव है या दर्द है, इसे जाने दीजिए, इसे छूए। इस पल में सिर्फ अपने सांसों की तरफ देखते रहिए। ये पल, ये समय हमें कुछ नहीं करना है, कोई जल्दी नहीं है, कहीं जाना नहीं है, किसी को मिलना नहीं है, कोई इंतजार नहीं करना। ये समय हम अपने सांसों के साथ जुड़े रहे। इस पल में हम अपने अंतर मन की यात्रा करें।
की तरफ देखते हैं तो कैसे बादल आते हैं और कैसे चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। वैसे ही ये विचार है, अगर हम पूरी तरह शांति का अनुभव करते हैं, तो ये विचार इन बादलों की तरह सिर्फ आएंगे और चले जाएंगे। हमें अपनी सांसों से जुड़े रहना है। हमारी हर अंदर आने वाली सांसों के साथ हम अपने ध्यान में और गहरे और गहरे और गहरे जा रहे हैं। हमें उस शांति का अनुभव होता है। कुछ नहीं करना है, बस ये पल के लिए इस शांति को महसूस करें। कोई विचार नहीं है, इस पल के लिए कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ते नहीं है। इस पल में सिर्फ मैं और मेरी सांसें, बस जो हमारे साथ
हमें बांधे रखी है हमारे ट्रू सेल्फ से मिलने नहीं देती, हमारे नेचुरल स्टेट से हमारा मिलन नहीं होता है, उन सारों को छोड़ देना है। ध्यान से ही हम अपने सारे रेजिस्टेंस, अपने सारे लिमिटेशन, जो हमें अपने अंतर्मन से मिलने नहीं देती, उसे हम छोड़ सकते हैं। अलाउ करें अपने आप इस पल में कि हम सारी चीजों को छोड़ दें जो हमारे राह पर बाधाएं हैं, जो हमें हमारी नेचुरल स्टेट से, हमें अपने आप से मिलने नहीं देते। इस पल में साक्षी भाव से अपनी सांसों और अपने शरीर ऑब्जर्व करें, देखते रहें, ध्यान दीजिए, साक्षी भाव से अपनी सांसों की तरफ और अपने शरीर की तरफ। हमारे शरीर में जो भी गतिविधि हो रही है, जो भी हलचल हो रही है, जो कुछ भी महसूस हो रहा है, बस साक्षी भाव से देखते रहें। ध्यान देते रहें अपने सांसों की तरफ, अपने शरीर की तरफ। जैसे ही हम साक्षी भाव से अपनी सांसों की तरफ अपने शरीर के ऊपर देखते हैं, हमें ये महसूस होने लगता है कि हम एक सिर्फ दूसरा है, हम एक सिर्फ वॉचर है। हम ये सिर्फ देख रहे हैं, हम ये शरीर नहीं है, हम इस शरीर से बहुत ज्यादा है। महसूस करिए अपने आप इस शरीर से भी बहुत ज्यादा। एक्सपांड होने दीजिए अपने आप को, फैला दीजिए अपने अनुभव को। इस
ये शरीर भी नहीं है, आप ये मन भी नहीं है। पूरी तरह से जागरूक अवस्था में इन कंप्लीट अवेयरनेस अपने आप को परमिशन दीजिए, अलाउ करें अपने आप को
चाहता हूँ इस आनंदमय स्थिति में। इसी पल में हमें बहुत सारे इंसाइट्स मिले जिससे हमें पता चल सकता है कि हम दुखी क्यों हैं, क्यों हम उलझे हुए हैं, क्यों हम बहुत दिखावा कर रहे हैं। क्यों हम अलग से बिहेव कर रहे हैं अपने मूड स्वभाव से। क्यों हमारे मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, कोई भी नेगेटिव विचार क्यों है। हमें खुद अनुभव होगा इस पल में, इस समय में, उस 3 डायमेंशनल प्लेन में, उस धरती पर जहाँ हम बंधे होते हैं समय में, स्थान में, शरीर में। तब हम क्यों अलग महसूस करते हैं? सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम अपनी पहचान खो देते हैं। आइए इस पल में अपनी पहचान समझ लें, जान लें। अगर हम अपने आप को पहचान लें, समझ लें, जान लें, तो हम अपनी धरती पर इस मायावी संसार में हमेशा प्रसन्न रहें, हमेशा सुलझे हुए रहें। हमेशा परम चित्त आनंद का एहसास महसूस करते रहें। हम अपने सारे तकलीफों को दूर कर सकते हैं अगर हमने अपने आप को पहचाना। हमें किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी खुश रखने के लिए अपने आप को, नाचने के लिए अपने आप को, आनंद महसूस करने के लिए। क्योंकि हम अपने आप को अगर पहचान लेते हैं और हम जान लेते हैं और वो आत्मा है, कॉन्शियसनेस है, वो अवेयरनेस है जो ये सारे
हमें जोड़े रखता है। जब हम भौतिक शरीर में आएंगे तो यही अंतर्दृष्टि, यही अनुभव हमें बहुत मदद करेगी अपने जीवन को बहुत ही आनंदमय, सरल, सहज, निर्मल बना
जाती है। जुड़े रहे इस प्राणवायु से, जुड़े रहे इस सेतु से, यही वो ब्रिज है जो हमें अपना आत्मदर्शन कराती है। Last 30 seconds. महसूस कीजिए अपने शरीर जो पंच महाभूतों से बना है। महसूस कीजिए 5 इंद्रियों, पांच, 4, 3, 2, 1, 0। बहुत ही आहिस्ता, धीरे धीरे जब आप तैयार हो तब अपने दोनों हाथों को अपने आंखों के पलकों के ऊपर रख दीजिए और महसूस कीजिए उस ऊर्जा को। और जब आप कंफर्टेबल हो तब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल दीजिए। Wonderful friends, wonderful. Welcome back. Very good morning to all of you. उस ऊर्जा के लिए, उस शक्ति के लिए हम धन्यवाद करेंगे तालियों के साथ। थैंक यू ऑल। कोशिश करिए अपना वीडियो ऑन रखने के लिए।